आज की इस वीडियो का विषय है देवराजेंद्र और अहिल्या का प्रेम। इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं सभी पात्रों का एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। अहिल्या का विवाह महर्षि अत्रि के पुत्र महर्षि गौतम के साथ हुआ था। उनके पुत्र का नाम शतानंद है, जो महाराजा जनक के दरबार में पुरोहित हैं। साथ ही साथ हनुमान जी की माता अंजनी महर्षि गौतम और अहिल्या की ही पुत्री हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम विश्वामित्र से पूछते हैं, भगवान, यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था। श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया। रघुनंदन, पूर्वकाल में यह जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोधपूर्वक इसे श्राप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। हे राम, पूर्वकाल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहाँ आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले। सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। इसके आगे विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, रघुनंदन, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचानकर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसका अर्थ है कि अहिल्या जानती थीं कि वे उनके पति नहीं बल्कि देवराज इंद्र हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड से 47वें सर्ग का 20वां श्लोक। रति के पश्चात अहिल्या ने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतज्ञ हो गई हूँ। प्रभु, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर, महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सभी प्रकार से रक्षा कीजिए। श्री राम इस प्रकार अहिल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले, तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेगपूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने में ही उन्होंने देखा महर्षि गौतम हाथ में समीधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम ने रोष में भरकर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह ना करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू अंडकोशों से रहित हो जाएगा। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुधुर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से
तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। अपनी दुराचारिणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। और इधर देवराज इंद्र ने सभी देवताओं से कहा कि मुनि ने क्रोधपूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया है और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारणगण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुदगणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता काव्यवाहन आदि पितृ देवताओं के पास जाकर बोले, पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोशों से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अग्निदेव की यह बात सुनकर पितृदेवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। श्री राम तभी से वहां आए हुए समस्त पितृदेवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, रघुनंदन, उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्य कर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देवरूपिणी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। वहां जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहिल्या अपनी तपस्या से देदीप्यमान हो रही हैं। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते। का स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थीं। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान पड़ती थीं। ओलों और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थीं तथा जल के भीतर उद्दासित होने वाली सूर्य की प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थीं। ऋषि गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया तब वे सबको दिखाई देने लगीं। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। और अंत में आज की इस वीडियो से हमें यह पता चला कि महर्षि गौतम ने माता अहिल्या को शाप देकर पत्थर का नहीं बनाया था। इसके साथ हमें यह भी पता चला कि अहिल्या प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श द्वारा पुनः स्त्री नहीं बनी, बल्कि स्वयं श्री राम और लक्ष्मण ने उनके चरण स्पर्श किए थे। साथ ही साथ हमें यह भी पता चला कि अहिल्या ने अपनी मर्जी से इंद्र के साथ समागम किया था। वे जानती थी कि ये देवराज इंद्र हैं, जबकि देवराज इंद्र ने तो सिर्फ उनसे आकर आग्रह किया था और माता अहिल्या तुरंत समागम के लिए तैयार हो गईं। हमने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है कि देवताओं के पास स्थूल शरीर नहीं होता, उनके पास सूक्ष्म शरीर होता है
देवता कहीं भी आ जा सकते हैं, किंतु आज की इस वीडियो से हमें पता चला कि देवताओं के पास स्थूल शरीर होता है, जैसे कि आपका और मेरा। क्योंकि अगर स्थूल शरीर ना होता तो देवराज इंद्र के अंडकोश कैसे पृथ्वी पर गिर गए होते, और उन्हें भेड़ के अंडकोश की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए रोचक तथ्यों के साथ।